हेलो गाइस, इंग्लिश लर्निंग विद पीहू में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम पास्ट इंडेफिनिट की सेंटेंसों के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है वो ता, था, ती, थी, ते, थे, आ, ए आदि शब्द आते हैं इन वाक्यों के अंत में। तो जिन वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, आ, ए आदि शब्द आते हैं तो ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। इन वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है अफर्मेटिव सेंटेंसों में। पास्ट इंडेफिनिट के जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य बनाएंगे अब हम। तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। उसने किताब पढ़ी तो सब्जेक्ट क्या है, उसने ही के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म तो रीड की रीड होती है तो ही रीड द बुक। किताब हमारा ऑब्जेक्ट हो गया तो द बुक। उसने किताब पढ़ी, ही रीड द बुक। मैं कल बाजार गई तो आई वेंट। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, गई गो की सेकंड फॉर्म वेंट। आई वेंट टू मार्केट। मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया यस्टरडे। मैं रोज़ स्कूल जाती हूँ तो आई वेंट टू स्कूल डेली। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो आई के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया टू स्कूल डेली। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। तो गाइस, नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों के बीच में नॉट आता नहीं आता वो वाक्य हमारे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। उसने किताब नहीं पढ़ी तो सब्जेक्ट क्या है, ही के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड के बाद हमारा नॉट आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, फिर ऑब्जेक्ट द बुक। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाते हैं। तो इनकी जो पहचान थी वो मैंने बता दी थी कि इन वाक्यों के ये वाक्य जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं ये क्या से शुरू होते हैं, इनके अंत में क्वेश्चन मार्क आता है, और इन वाक्यों के बीच में WH वर्ड कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि सब आते हैं। तो इनको जो बनाने का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले तो WH वर्ड, अगर वाक्य में WH वर्ड आया है तो WH वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर नोट आया तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या था, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। तो क्या वह पढ़ाई करता था, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं उनमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्या वह पढ़ाई करता था तो डिड। तो यहाँ पे क्या है, सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग होगा तो डिड। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वह है ही। और हमेशा लड़की के लिए सी आता है, लड़कों के लिए ही आता है। तो वह पढ़ाई करता था, यहाँ पे लड़की की बात हो रही तो ही। डिड ही स्टडी हमारी वर्ब है, डिड ही स्टडी। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बेदिल्ली कब गई तो वैन। WH वर्ड, सबसे पहले WH वर्ड क्या है, कब। तो उसकी स्पेलिंग लिखेंगे वैन, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद वर्ब गो, फिर उसके बाद दिल्ली टू दिल्ली, फिर क्वेश्चन मार्क। तो वैन डिड दे गो टू दिल्ली। क्या वह टीवी नहीं देखता था। ये वाक्य हमारा क्या से शुरू हुआ है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। अगर मैंने बताया था कि नोट आ जाए वाक्य में नहीं तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, ही के बाद नोट आएगा जब हमारी वर्ब आएगी। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद नॉट, फिर वॉच हमारी वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट टीवी, फिर क्वेश्चन मार्क। तो डिड ही नॉट वॉच टीवी। तो दोस्तों, सबसे पहले WH वर्ड, अगर वाक्य में WH वर्ड आए तो सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अगर सब नोट आया तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो थैंक यू सो मच गाइस।